अच्छा जी, देखिए अब हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो है स्टोइकियोमेट्री। ये क्या है? ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। स्टोइकियोमेट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम डील करते हैं कैलकुलेशंस के साथ। किसके साथ? कैलकुलेशंस। अच्छा जी, किस तरीके कार की कैलकुलेशन, चलो इसको हम जानते हैं क्या करके। हमारा यूनिट का नाम है स्टोइकियोमेट्री। अब ये जो स्टोइकियोमेट्री का अल्फाज है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मजे वाला है। हमें इसमें थोड़ा सा कौन से समझना होगा। स्टोइकियोमेट्री ये डील करती है मेजरमेंट के साथ। ब्रांच मेजरमेंट, भाई किस चीज की मेजरमेंट? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मेजरमेंट के साथ ये डील करती है। अच्छा जी, कैसे करती है थोड़ा हम इसको भी जान लेते हैं। देखिए, आप क्या करते हैं, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में शरबत बनाते हैं। आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं। कितने हैं? 4 मेहमान आए हुए हैं आपके घर पे। आपकी मम्मा, आपके अब्बू बाहर गए हुए हैं। आपने उनको क्या भाई आता है, आप उनको चाय की सलाह देते हैं, आप उनको क्या कहते हैं सलाह देते हैं शरबत की। वो अलग बात है, नियत नहीं होती आपको उनको पिलाने की, लेकिन ऊपर ऊपर से दे देते हैं। अगर गलती से मेहमान कह भी दे कि आप भले जूस शरबत बना लें, आप मुंह बना के अपना सा, आपका तो चेंज हो जाता है ना आपका तस्वीर, तो आप वो बनाना शुरू हो जाते हैं। तो मेहमान ने बोला हम जो है 4 कप चाय पियेंगे। ये नहीं बोलेगा, बोलेंगे चाय पियेंगे, तो आप बनाएंगे 4 कप चाय। तो अच्छा जी, चाय कैसे बनाते हैं? हमारी आज की वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम जो है चाय बनाना सीखें। कौन सा समझे? आप उठाते हैं मिल्क, आप उठाते हैं जी पत्ती डालते हैं, जैसे हम इंग्लिश जबान के अंदर हम कहते हैं टी। प्लस आप शुगर डालते हैं। जो मेहमान है ना, चारों जीतते जागते और जो ना तंदुरुस्त हैं भाई, किसी को शुगर वुगर डायबिटीज नहीं है, ठीक है। अब अच्छा जी, आपने 4 कप बनानी है। सो नाउ यू विल आस्क कितना मुझे दूध चाहिए होगा, मिल्क की कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी, क्वेश्चन मार्क। पत्ती कितनी चाहिए होगी उस मिल्क के लिए, क्वेश्चन मार्क। शुगर कितनी चाहिए होगी, क्वेश्चन मार्क। किसके लिए, क्वेश्चन मार्क। भाई आपको कितने बनाने हैं? 4 कप। आप चाय नहीं पीते, आप पीते हैं कॉफी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो ये है रिएक्टेंट। ये क्या है? बेसिक रॉ मटेरियल। रॉ से आप बना रहे हैं चाय, तो यही मेजरमेंट कहती है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री कहती है अगर आपको 4 कप चाय बनानी है तो आपको किसका कितना कितना चीज चाहिए होगा। ये काम होता है स्टोइकोमेट्री का। हम क्या करते हैं, जब ए प्लस बी मिलकर सी बनाता है, तो स्टोइकोमेट्री बताती है कि भाई ए कितना ए कितने ए के साथ, कितने बी के साथ, सॉरी, बी के साथ मिलकर मिलकर सी बनाएगा। ये डेफिनेशन होती है आपकी प्यारी सी स्टोइकोमेट्री की। स्टोइकोमेट्री की ये काम होता है आपका जी। ये लिखो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल। कौन सा जी? एग्जाम्पल वाला काम। ये है एग्जाम्पल सेक्शन। चलो एक बढ़िया सी एग्जाम्पल देता हूँ, और अगर किसी को मसला हुआ हो। देखिए जी, आपकी एक बर्गर वाला है, बर्गर वाले के पास 8 जिंगर है और 20 स्लाइसेस हैं ब्रेड के। एक बर्गर वाला है, उसके पास 8 जिंगर है, 20 स्लाइसेस है उसके ब्रेड के। हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई
कितने बर्गर बन सकते हैं? तो अच्छा जी, कितना? आपको पता है 2 स्लाइस ब्रेड प्लस एक जिंगर मिलकर ये डलता है एक बर्गर के अंदर, इज इक्वल टू बर्गर। तो ऊपर वाले से स्टोइकोमेट्री ये चीज बताती है 2 स्लाइस मिलते हैं, एक जिंगर उसके अंदर डलता है और आपको बर्गर बनता है। तो ऊपर देखेगा जी 8 जिंगर है, 20 बर्गर की स्लाइस है, 8 को चाहिए होंगे 16 स्लाइसेस, और जिंगर खत्म हो गया। सिंपल से आप मुझे जवाब दोगे सर हम बना सकते हैं कितने भाई? 8 बर्गर। 8 बर्गर बन सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से है भाई? ये ही तो इंफॉर्मेशन, यही तो काम आपका जो है स्टोइकोमेट्री का होता है, कितनी चीज कितने के साथ मिलके कितनी बनेगी। अब आप लोगों का सवाल आ रहा होगा सर हमें इसको पढ़ने की क्यों जरूरत है? वाई? फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, आदमी फातिमा आप बन सकते हो, आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। केमिस्ट्री का थोड़ी काम है चाय बनाना, क्यों पढ़े हम इसे? सवाल आता है बच्चों का, इसको भी जवाब दे देते हैं। ये इसलिए कि आपने अपने घर में बैटरी देखी है, आपके घर में बैटरी है, बैटरी के अंदर डलता है पानी। आपका है शैम्पू, शैम्पू के अंदर डलते हैं तरीके तरीके के केमिकल्स। बैटरी के अंदर पानी डलता है, वो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्लस H2SO4 भी डलता है जो कि होता है तेजाब। तो भाई कितना H2SO4 डालना है? बैटरी की 180 वोल्ट की है, वो एम्पियर आवर की है, एच की है, एक है 220 एच की बैटरी। कौन सी बैटरी में कितना डालना है? शैम्पू है, कौन से शैम्पू में कितना डालनी है चीजें? ड्रग्स है, किस ड्रग के अंदर आपको डालना है कैल्शियम, किसी में डालना है विटामिन, कितना डालना है? फूड है, फूड के अंदर कितना डालना पड़ेगा भाई? आपको 2 गोलियां बनानी है, 2 के लिए कितना सामान चाहिए भाई? कैलकुलेशन है, मेजरमेंट है सारी। सो ये नीड है आपकी जो स्टोइकोमेट्री ब्रांच की। तो बच्चा जी आप लोग बेसिक डेफिनेशन समझो क्या है स्टोइकोमेट्री की। तो हम क्या लिखेंगे जी? बेसिक डेफिनेशन। कॉपियां आपकी निकालो और बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन देखो। ये तो ऊपर ऊपर का कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में आएगा तुम क्या लिखोगे? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या आती है स्टोइकोमेट्री की? ये है ब्रांच केमिस्ट्री की, लेकिन हमने लंबी नहीं करनी, छोटा करके लिखना है। इज द स्टोइकोमेट्री इज द क्वांटिटेटिव, कौन सी भाई? क्वांटिटेटिव यानी नाप तोल वाली, स्टडी ऑफ किसकी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ये लिख दो, तुम्हारी डेफिनेशन, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर इस अमल का नाम होता है केमिकल रिएक्शन। एक चीज दूसरी के साथ मिलाएं तो आपको कोई तीसरी चीज मिलके बने, इस प्रोसेस का नाम है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आया है 2 वर्ड से मिलके, ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स। पहला वर्ड आपका होता है स्टोइकियोन, मतलब एलिमेंट। पहला वर्ड है स्टोइकियोन, उसका मीनिंग होता है जी एलिमेंट। दूसरा वर्ड अच्छा जी आपका आता है मेट्री। मेट्री कहते हैं मेजरमेंट, जियोमेट्री वगैरह वगैरह, स्टडी करना, मेजर करना, मेजरमेंट।
यानी एलिमेंट्स की मेजरमेंट करना, यानी कि एलिमेंटल लेवल पर कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स मिलके क्या कंबाइन करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था स्टोइकियोमेट्री का हमारी बुक के अंदर। ये आ गया आपके पास। किताब कहती है हमें पढ़ो एक एक लाइन। स्टोइकियोमेट्री एक इंटीग्रल पार्ट है केमिकल इंडस्ट्री का और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल आपको डेयरी प्रोडक्ट बनाना है, सोप बनाना है, शैम्पू बनाना है, टूथपेस्ट बनाना है, कॉस्मेटिक्स हो गई, कॉस्मेटिक सामान होते हैं आपके ब्यूटी के, आपके जो है फेस के, ठीक है, फर्टिलाइजर हो गए। तो स्टोइकियोमेट्री बताती है, कैसे बताती है, मैंने सारी बातें आपको बताई। स्टोइकियोमेट्री का अल्फाज दो चीजों से मिलकर आया, स्टोइकियोन। अच्छा जी, थोड़ी सी गलती है इसमें मुझे लगता है, इस टर्मिनोलॉजी के अंदर, स्पेलिंग के अंदर खैर होती है, कॉन्सेप्ट समझो। एलिमेंट होती है, वर्ड है मेट्रोन जिसकी मीनिंग होती है मेजर करना। ये स्टडी करती है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, किसमें जी, केमिकल रिएक्शन के अंदर ये होता है स्टोइकियोमेट्री। जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है वो भी प्यारी है, अदरवाइज ये लिख सकते हो जी। इट हेल्प्स इन द एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैलकुलेट करना क्वांटिटी को। इट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोल टू मोल रेशो। ये जो आखिरी की दो लाइनें हैं ये हम समझते हैं क्या है वगैरह, आगे जैसे बढ़ेंगे ना, आखिरी की दो लाइनें आगे चैप्टर के अंदर समझते हैं।